उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी लगातार अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार उनकी समस्याएं नहीं सुनती और ना ही आउटसोर्सिंग कंपनियां उन पर ध्यान देती हैं। ना ही उनका वेतन समय पर आता है, ना ही उनका समायोजन होता है। स्थानांतरण को लेकर भी ये कर्मचारी काफ़ी परेशान हैं। पिछले दिनों भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जहां पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय ने संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया था और सीएम योगी से उनके लिए एक नियमावली बनाए जाने की मांग की थी। सीएम योगी ने भी इस बात की सराहना करते हुए कहा कि जल्द उत्तर प्रदेश सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए एक नई नीति लाएगी। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय से टेलीफोनिक वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर ये नीति आ जाती है तो वह संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए संजीवनी साबित होगी। अनिल उपाध्याय जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर। थैंक यू। नमस्कार। 27 सितंबर 2023 को भारतीय मजदूर संघ द्वारा एक रैली निकाली गई थी, जिसमें आप लोगों ने सरकार से ये मांग की थी कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नियमावली बनाई जाए। पिछले दिनों भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करने गए थे, जिसमें आप भी शामिल थे। उस वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आया? 27 सितंबर 2015 की रैली में मैंने जो मांग रखी थी, उस मांग में एक ये सबसे प्रमुख मांग जी, कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी जब चाहता ठेकेदार कर सकता है, जब चाहता तब निकाल लेता है। तो मैं महामंत्री होने के नाते मैंने अभी फिर से जो है जब अभी मिलने गया था तो मैंने इस बात को दोहराया जी, कि हमारी वो मांग पड़ी थी और आपने उस समय आश्वासन भी दिया था कि मांग बोले। तब उन्होंने कहा कि ये नियमावली बन गई जी, अब उसको देख करके जो संशोधन वगैरह होंगे उसको करके हम जल्दी से इसको पास करें और लागू कराएंगे। तो हमने कहा इसके साथ साथ मेरी एक मांग और है कि जोड़ देते तो ये नियमावली के साथ साथ जैसे हरियाणा सरकार ने कारपोरेशन बना दिया जी, अगर कारपोरेशन यहाँ भी बना देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, कारपोरेशन बना देंगे तो वहां से उनकी ये नियमावली लागू हो जाएगी। तो जैसे सरकारी नौकरी होती है उसी तरह की नौकरी हो जाएगी। जी, तो ये अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये विचार आपका ठीक है, उस पर ये मैं कार्रवाई कराता हूँ। जी, ये बातचीत हुई है। ये आउटसोर्सिंग की उन्होंने कहा है जल्दी कराते हैं। अगर महीना 2 महीना नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, नहीं आंदोलन करेंगे। जी। आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा जिन कर्मचारियों की भर्ती की जाती है वो कर्मचारी काफ़ी समस्याओं से परेशान है। ना कंपनियां ही उनकी सुनती है, ना सरकार उन पर ध्यान देती है। ऐसे में अगर कोई नीति सरकार लाती है तो कर्मचारियों के लिए ये कितनी कारगर साबित होगी? ऐसे में नीति लाएगी तो उनके लिए फुल कारगर साबित होगी। अगर कारपोरेशन सरकार बना देती है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, एक आयोग जैसा हो जाएगा। जी, और दूसरा, जो नियमावली बन गई है उसको हम अगर लागू करा पाते हैं सरकार की तरफ से तो एक तो आउटसोर्सिंग कंपनियां खत्म हो जाएंगी कारपोरेशन आते ही। जी, तो बीच में जो मध्यस्थता है, जो दलाली है, वो खत्म हो जाएगी। जी, और दूसरा, नियमावली बनने के बाद उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा ये तय हो जाएगा। उसके बाद उनको वेतन कितना मिलेगा, बैंक में वेतन सीधा जाएगा तो सरकार की तरफ से वेतन भेजा जाएगा, कोई कंपनी के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उनको फंड मिलेगा, उनको ईएसआई उनका सुविधा मिलेगी, पेंशन की सुविधा भी मिलेगी, ग्रेजुटी की सुविधा मिलेगी। और जो लीव वगैरह है उनका अगर सेम कोई ऐसा जगह पर है तो उसका स्थानांतरण वगैरह की भी होगी। ये सारी चीजें उसमें नियमावली में रहने वाली। तो अगर वो लागू हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी हो जाएगा, इनका शोषण वगैरह बहुत कम होगा। जी, अनिल उपाध्याय जी, देखा जाए तो संविदा और आउटसोर्सिंग सरकार में बढ़ रहे प्राइवेटाइजेशन की देन है। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि प्राइवेटाइजेशन देश के लिए एक श्राप है और सरकार को इससे नुकसान ही हो रहा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय मजदूर संघ शुरू से लेकर के आज से नहीं, बहुत पहले से कहता रहा कि
जितने भी पेरिनियल नेचर के वर्क हैं, यानी रेगुलर काम कराए जाने वाले काम है, उनको आउटसोर्सिंग या संविदा के द्वारा ना लिया जाए, सीधे सीधे लिया जाए। लेकिन सरकार ने उसको वो नहीं किया। 1970 में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट रेगुलेशन एंड एबॉलिशन 1970 वाला, उसके अनुसार सबको रखने लगे। और लेकिन रखने तो लगे, लेकिन उसमें ये तय हुआ था कि इनका जो है रेगुलाइजेशन भी आगे किया जाएगा। वो सरकार ने नहीं किया। अगर वो करती तो ये भी ठीक होता। भारतीय मजदूर संघ प्राइवेटाइजेशन का या संविदा पे रखने का या आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने का तथा विरोध करता रहा, आगे भी विरोध करता रहेगा। लेकिन भारतीय मजदूर संघ एक बात और सोचता है कि जिन परिस्थितियों में है, हम उन परिस्थितियों में क्या अच्छा और दे सकते हैं। तो जब सरकार हटाएगी, लेकिन तब तक तो इनको कुछ किया जाए, इसलिए ये हमारी मांग है। तो जब तक सरकार ये सब बिल्कुल आउटसोर्सिंग या प्राइवेटाइजेशन ये सब नहीं खत्म करती, तब तक इसको जो बेहतर कर सकता है उसके लिए काम है। जी, तो ये कह सकते हैं कि अगर आने वाले 1-2 महीने में सरकार की नीति नहीं आती है या इस पे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है, तो आप लोग एक प्रदर्शन जरूर करेंगे। हाँ, प्रदर्शन कर देंगे, आंदोलन करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। आपको बता दें, पिछले वर्ष 27 सितंबर 2023 को भारतीय मजदूर संघ ने एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के हित में कई मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाए जाने की मांग थी। उस समय भी सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि जल्द ही योगी सरकार इन कर्मचारियों के लिए एक नियमावली लाएगी, लेकिन ये आश्वासन केवल आश्वासन ही रह गया। लेकिन इस बार कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो वह प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। टैक्स रिपोर्ट, अटल टीवी।